Hello, students. Today we are going to learn about the phylum Angiosperm. We have previously studied four phylums of kingdom Plantae: algae, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms. Gymnosperms were seed plants. Now, angiosperms are also seed plants, but they bear special structure in which seeds are formed. That is called flower. एंजियोस्पर्म्स में सीड तो फॉर्म होंगे ही जैसे जिम्नोस्पर्म्स में हुए थे, बट इनमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं फ्लावर्स. तो फाइलम इज एंजियोस्पर्म. इनको और क्या कहेंगे, क्योंकि इन पर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनको कहते भी क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली. तो पूरे प्लांट किंगडम में फ्लावर्स किन प्लांट्स पे आएंगी, एंजियोस्पर्म्स पे. जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो है एंजियोस्पर्म. अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर. फ्लावर के अंदर, फीमेल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स. ओव्यूल्स जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है. क्या होते हैं ओव्यूल्स? मेगास्पोरेंजियम, जिनके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. ये हैं ओव्यूल्स, मेगास्पोरेंजियम, जिनके अंदर प्रोड्यूस होंगे मेगास्पोर्स. अब जिम्नोस्पर्म में तो ये कैसे थे, विदाउट एनी कवरिंग. इन पे कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी. बट एंजियोस्पर्म में इन पर कवरिंग प्रेजेंट होती है. किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ओवरी के अंदर. फ्लावर है, फ्लावर का पार्ट होता है फीमेल फ्लावर का ओवरी. तो ये जो स्ट्रक्चर है आउटर कवरिंग, ये है किसकी? ओवरी की. पूरी ये ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ये जिस वॉल से सराउंडेड है ओवरी की उसको कहेंगे ओवेरियन वॉल. तो ओव्यूल ओवेरियन वॉल से सराउंडेड रहता है. ओव्यूल में स्पोर प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोर. मेगास्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे फिर? फीमेल गैमेटोफाइट. ऐसे ही होता है, जिम्नोस्पर्म में भी ऐसे हुआ था. स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना लेंगे? मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर बना लेंगी फीमेल गैमेटोफाइट. और फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कह रहे थे? एम्ब्रियोसेक. तो ये ही जर्मिनेट हो जाएगा और क्या बना लेगा? एम्ब्रियोसेक. इसके अंदर जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट होकर बना लेंगे एम्ब्रियोसेक. एम्ब्रियोसेक क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट. अब गैमेटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस होगा इसके अंदर? फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट क्या? ओवम या एग सेल. तो एग सेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है. अब ये तो फीमेल की बात कर ली. अब मेल्स में क्या होगा? जो मेल फ्लावर्स हैं उनके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं एंथर्स. ये इनके पोलन सेक, इसके अंदर होते हैं पोलन सेक. पोलन सेक क्या होते हैं? स्पोरेंजिया, मेल स्पोरेंजिया. मेल स्पोरेंजिया को क्या कहेंगे अपन? पोलन सेक. इसके अंदर बनेंगे फिर माइक्रोस्पोर्स. मेल स्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर इसी के अंदर क्या बना लेंगे? मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे अपन? पोलन ग्रेन. अब ये एंथर्स रप्चर हो जाएंगे और इनसे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे. और पोलन ग्रेन्स फिर क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये? मेल गैमेट. कितने मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा? 2 मेल गैमेट्स.
अब ये मेल गैमेट्स रिलीज होकर और कहाँ चले जाएंगे, ओवरी की अंदर, और इसके अंदर जो एग सेल प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज कर देंगे। अब मेन फीचर क्या है इनका, एंजियोस्पर्म्स का एक और इनमें प्रेजेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या प्रेजेंट होगा इनके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो सेक है इसके अंदर कितने बार फर्टिलाइजेशन होगा, 2 टाइम्स। 2 मेल गैमेट्स से तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा। एक मेल गैमेट तो किसको फर्टिलाइज कर देगा, एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा, जो कहाँ पे, एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रोड्यूस हुई है ना। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर 2 न्यूक्लियाई और प्रोड्यूस होते हैं, एक सेल प्रोड्यूस होती है सेंट्रल सेल, उसके अंदर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेकंड गैमेट है वो इन दोनों न्यूक्लियाई के साथ ज्वाइन हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, और फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो सेल बनेगी, फिर एक सिंगल सेल बन जाएगी फ्यूजन के बाद। अब मेल गैमेट थे हैप्लॉइड, एग सेल थी हैप्लॉइड, दोनों मेल गैमेट थे हैप्लॉइड। एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ हुआ, एग सेल के साथ फ्यूज़ हुआ, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो जो बनेगा जाइगोट वो बनेगा डिप्लॉइड। ठीक है, NN2N कहाँ पे बनेगा, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर ही बनेगा, है ना। अब सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो गया, इन 2 न्यूक्लियाई के साथ, जो पहले ही कैसे थे, हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, इसके साथ ये मेल गैमेट भी फ्यूज हो गया। अब जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो वो कितनी होगी, 3N हो जाएगी। 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो गया हैप्लॉइड, तो स्ट्रक्चर जो बनेगी वो होगी 3N, और क्या होगा, ये एंडोस्पर्म, इसको क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म। अब जो जाइगोट फॉर्म हुआ ये तो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, और जो एंडोस्पर्म है वो इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। दोनों ही कहाँ पे होंगे, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद जब ये प्रोसेस हो गया, जाइगोट बन गया एंड एंडोस्पर्म बन गया, इसके बाद जो पूरा ओव्यूल है वो चेंज हो जाएगा सीड में, और ओवेरियन वॉल जो है ये बना लेगी फ्रूट वॉल, और फिर पूरे इस ओवरी की जगह अपन इसको क्या कहेंगे, फ्रूट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बना लेगा सीड, ओव्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वॉल है, वो बना लेगी सीड कोट्स, ओवेरियन वॉल बना लेगी फ्रूट वॉल, और पूरी ओवरी को क्या कहेंगे फिर अपन, फ्रूट। पूरी ओवरी डेवलप हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। फ्रूट के अंदर सीड है, सीड के ऊपर सीड कोट है। तो ये था बेसिक एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म सिलेबस में नहीं है, बट आगे जो फर्दर चैप्टर्स हैं उनमें एंजियोस्पर्म के फीचर्स की स्टडी होगी, इसलिए इसका बेसिक लर्न होना ज़रूरी, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर दिया। इसको लर्न करना है और ध्यान रखना है एंजियोस्पर्म्स कैसे डिफर करते हैं जिम्नोस्पर्म से। कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सीड्स तो फॉर्म होंगे बट सीड्स कवर्ड रहते हैं ओवेरियन वॉल से, जो आगे जाके डेवलप हो जाएगी और क्या फॉर्म कर देती है, फ्रूट वॉल, यानी सीड्स फ्रूट वॉल से प्रोटेक्टेड रहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन भी मिलता है, जिसमें एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फ्यूज होगा और डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करेगा, एंड सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा।